हेलो एवरीवन, आज का हमारा प्रोग्राम है एक सर्कल का आपको रेडियस डालना है और कंप्यूटर आपको उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस निकाल के देगा। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने ये प्रोग्राम टाइप किया है जिसमें हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या कर रहा है, हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन सबको एक्सेस करने दे रहा है। ये हो गया मेन फंक्शन जिसके अंदर प्रोग्राम लिखना है। अब रहा वेरिएबल्स। चलिए समझते हैं एक एक करके। हम यहाँ पे 4 वेरिएबल पकड़े हैं, आर फॉर रेडियस, ए फॉर एरिया, सी फॉर सर्कमफेरेंस और पी माने पाई का वैल्यू हम लेंगे। और ये सारे वेरिएबल्स हम पकड़े फ्लोट टाइप, फ्लोट यानी डेसिमल पॉइंट लेके काम कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके यहां पे मैं लिखता हूं। आर एक रेडियस हो गया, एक वेरिएबल पकड़ा हमने आर, एक है ए, एक है सी और एक है पाई। तो पाई उसके बाद वाले लाइन में मैंने लिखा है पाई इक्वल्स टू 3.14। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 या 3.14 भी आप कह सकते हो। तो पाई का वैल्यू जबकि नोन है हमारे लिए, तो यहां पे मैं लिख दिया 3.14। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल का रेडियस डालना है, वो कुछ भी हो सकता है और अकॉर्डिंग टू वो रेडियस वो फॉर्मूला के थ्रू हमारा कैलकुलेट करके देगा। तो इसके बाद वाले लाइन में हमने दिया है printf एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी एक इंस्ट्रक्शन जाएगा जो आप एक रेडियस डालो सर्कल का। उसके बाद हम स्कैनफ के थ्रू क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। क्या इनपुट कर रहे हैं? %f, %r। तो %f हो गया, एक डेसिमल पॉइंट मांग रहा है, तो डेसिमल वैल्यू मांग रहा है। वो डेसिमल वैल्यू आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर आप 5 डाल रहे हो तो वो ऑटोमेटिक 5.0 के हिसाब से पकड़ लेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी एक फ्लोटिंग वैल्यू दे रहे हो, वो फ्लोटिंग वैल्यू आपका आर के एड्रेस में स्टोर हो रहा है। तो सपोज मैंने डाला यहां पर आर के अंदर 5 या 5.2 डाला, ठीक है। तो 5.2 मैंने रेडियस डाला। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जबकि हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए एरिया इक्वल्स टू, दैट मींस ए इक्वल्स टू, क्योंकि ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, तो ए इक्वल्स टू पाई। तो पाई का वैल्यू क्या हो गया, पाई का वैल्यू हमने पकड़ा 3.14। तो वो क्या करेगा 3.14 पाई इंटू आर, दैट मींस आर स्क्वायर, दैट मींस इंटू 5.2 इंटू 5.2। अब इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो स्टोर करेगा किसमें, ए के अंदर। दैट मींस यहां पे हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमें सर्कमफेरेंस भी निकालना है। तो जबकि सर्कल का सर्कमफेरेंस हम क्या जानते हैं 2 पाई आर, दैट मींस 2 इंटू पाई इंटू आर। तो वो क्या करेगा 2 इंटू पाई, पी आई। तो पी आई का वैल्यू क्या है 3.14, जो कि हमने यहां पे पकड़ के रखा है, इंटू आर, आर यानी रेडियस। तो रेडियस हमने जैसे कि डाला है 5.2, तो वो क्या करेगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.2, ये करके जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर करेगा सी के अंदर, जो कि सर्कमफ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद वापस हम क्या करेंगे, इसे डिस्प्ले करेंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल इज बोल के %.2f। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, %f के बीच में अगर 0.2 लगाते हैं, दैट मींस हम डेसिमल पॉइंट 2 वैल्यू तक पा सकते हैं। यहां पर 0.3 देने से 3 डेसिमल पॉइंट तक दिखाएगा। तो यहां पे रेस्ट्रिक्शंस हमने रख दिया। तो %2f फिर /n हो गया लाइन ब्रेक के लिए। तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज, उसके बाद यहां पे एक वैल्यू दिखाएगा जो ए स्टोर कर रहा है। तो ए में जो भी रिजल्ट निकलेगा एरिया का वो यहां पे डिस्प्ले करेगा, और /n लाइन ब्रेक कर रहा है। और बाद वाले लाइन में फिर क्या प्रिंट करेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज, फिर यहां पे एक वैल्यू प्रिंट करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू, जो भी रिजल्ट निकलेगा किसमें, सी में। सी में जो भी निकल रहा है वो उसको यहां पर डिस्प्ले करेगा इस जगह पे। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करके एक बार देखते हैं। तो इसे मैं जब भी इसे रन करूंगा, राइट बटन क्लिक करके रन कोड, वो हमसे सबसे पहले क्या मांगेगा, रेडियस, एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो जैसा कि मैंने डाला 5.2 डालकर जैसे एंटर दे रहा हूं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज 84.91 और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 32.66। तो होप आपको ये प्रोग्राम इजीली समझ में आया होगा। इसी तरह का और भी प्रोग्राम अगर आप पाना चाहते हो इजी तरीके से, तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।